गुणं तर्जनीं बिभ्राणामल्लात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे माईं त्रिनेत्रां भजे भगवतीं त्रिनेत्रां भजे है। हम लोग काठमांडू से करीब कितने दूर है? 250 किलोमीटर दूर मनोकामना देवी मंदिर सिद्धपीठ है। हम लोग यहाँ दर्शन करने आए। हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं वो पूरे नेपाल भ्रमण करा रहे हैं। हमारे प्रमोद यादव जी सांसद नेपाल, विमल जी, हमारे फणेंद्र भंडारी जी, के शर्मा जी, और हमारे साथ बहुत सारे शशांक आचार्य जी, भक्त शशांक आचार्य, और गोदावरी जो रिजॉर्ट है हमारा, उनकी सावनी, उनकी मालकिन मेरी बहन है। तो सभी लोग नेपाल हम लोग हैं और मनोकामना माँ भगवती का दर्शन करके सभी देवी देवताओं को मना करके प्रार्थना करके, और हम लोग जो है हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं पोखरा। हम लोग पोखरा जा रहे हैं। पोखरा रात्रि विश्राम करेंगे। पोखरा से आगे हम लोग तब तक कुंड है वहाँ से करीबन 1.5 घंटे की रास्ता। क्या एमपी साहब जी? 1.5 घंटे की रास्ता, और 1.5 घंटे की रास्ता के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस मुक्तिनाथ जी जाएंगे। मुक्तिनाथ जी रात्रि विश्राम करेंगे। मुक्तिनाथ करीबन 3800 मीटर हाइट पर हैं मुक्तिनाथ जी। वहाँ हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे। विश्राम करके हम लोग अपना संध्या पूजन भजन और कुछ साधना करेंगे। मुझे लगता है कि यह जो नेपाल देश है ये अत्यंत धार्मिक देश है और देवालय देश है, देवताओं का निवास है। बहुत सारे मठ मंदिर हैं पूरे नेपाल में। मनोकामना मंदिर क्योंकि यह एक अत्यंत प्राचीन पीठ है। हम लोग जब अभी मनोकामना मंदिर गेट के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो इंडिया की एक बड़ी बस अंदर आ रही थी। क्यों एमपी साहब? जी जी जी। इंडिया की एक बड़ी बस आ रही थी जिस बस में बहुत सारे भारतीय यात्री थे। तो यह एक परंपरा अनादिकाल से है और हमारा यह मित्र देश नेपाल है और भारत नेपाल का मित्र देश है। हम दोनों छोटे बड़े भाई हैं और सहोदर भ्राता जैसे रहते हैं। उस कारण नेपाल का आगमन हमें करते रहना चाहिए। इन मठ मंदिरों में आकर हमें दर्शन करते रहना चाहिए। धर्म का प्रचार करते हुए हमें यहाँ के भी टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि धर्म को एक बल मिले, धर्म को एक बढ़ावा मिले। आइए हम सब मनोकामना मंदिर से अभी नीचे उतर रहे हैं और हम लोग बस यहाँ से पोखरा, क्योंकि ये तो रोपवे है, नेपाल का सबसे पहला रोपवे है ये। क्यों प्रमोद बाबू? नेपाल का सबसे पहला रोपवे है ये। और हम लोग रोपवे से नीचे भी उतर रहे हैं। लगभग 12-15 मिनट की रोपवे है। हम लोग यहाँ से अभी नीचे उतरेंगे, वहाँ से सीधा हम लोग पोखरा निकलेंगे। बहुत ठंड भी है और बहुत गर्मी भी है क्योंकि मुक्तिनाथ जी में तो बहुत ठंड है। मुक्तिनाथ जी जो लोग आए होंगे उनको ज़रूर पता होगा मुक्तिनाथ के बारे में। भगवान विष्णु का मूल स्थान है और भगवान विष्णु प्रत्यक्ष रूप से वहाँ निवास करते हैं। हमारे देश के, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी 2-3 वर्ष पूर्व मुक्तिनाथ जी दर्शन करके, मुक्तिनाथ जी हो करके, और भारत के लगभग जितने भी विशिष्ट जन हैं वो सब मुक्तिनाथ जी आने का प्रयास करते हैं। बस कठिन मार्ग है पर सुलभ है, अत्यंत सुंदर है। आइए सभी भारतवासियों को यह संदेश कैलासानंद गिरी की ओर से कि हम सब नेपाल आएँ और इन सभी जो धार्मिक स्थल है यहाँ का भ्रमण करें और नेपाल की जो सह कुटुंब वार्ता है हम उसको देखें कि कितने सरल स्वभाव हैं। देखो नेपाल के सबसे प्रमुख अगर हम कहें तो सबसे प्रमुख और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति प्रमोद यादव जी हमारे साथ हैं कई दिनों से, 2-3-4 दिनों से। जब से मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब से हमारे साथ हैं और छोड़ने तक साथ रहेंगे। तो ये नेपाल की जो भक्ति है महात्माओं के प्रति, भारतवासियों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति वो दिखाई पड़ती है। तो इसलिए हम पुनः आपको वंदन करते हैं नेपाल वासियों को। और नेपाल के हृदय में जो भगवान पशुपतिनाथ, मनोकामना देवी, दक्षिण काली मैया, मुक्तिनाथ जी,
सभी देवी देवता विराजते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और भारतवासियों का आह्वान करते हैं, क्योंकि हमारी जो माँ जानकी माँ सीता हैं वो भी नेपाल में है, जनकपुर। अगली बार जो हमारी यात्रा होगी, एमपी साहब से मैंने कहा है कि वह यात्रा हमारी जनकपुर की होगी। भैरवा लुम्बिनी भी हम जाएंगे, लुम्बिनी वहाँ ध्यान करेंगे हम बैठ करके, हम कुछ पल वहाँ बिताएंगे और फिर आगामी जब भी कोई हमारी ट्रिप होगी तो हम जनकपुर जाएंगे और नेपाल का भ्रमण करेंगे। तो उससे हमारी आज सैकड़ों शर्मा जी के बहुत सारे जो प्रमुख लोग हैं नेपाल में, प्रमोद जी के जो प्रमुख लोग हैं, विमल जी के जो प्रमुख लोग हैं, सब लोगों ने खूब सारी सेवा में, हमारे सेवा में सबको लगाया, खुद लगे हैं। तो मुझे लगता है कि यह परंपरा हमारी बढ़नी चाहिए। फणींद्र भैया क्योंकि बहुत कर्मठ है, यहाँ पास के ही रहने वाले हैं। विमल भैया पास के रहने वाले हैं। यहाँ एक जिला है, कौन सा? चितवन जिले के हैं ये, और इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी लैंड क्रूजर गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुलिस स्क्वाड, सब गुरुजी की सेवा में प्रमोद जी ने और सबसे लगवाया है, करवाया है। मुझे लगता है कि यह परंपरा रहनी चाहिए और इस परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिससे कि भारत की जो एक श्रृंखला है वो नेपाल में खूब आ सके। और नेपाल हमारा पूरा परिवार है और हमारा देश नेपाल भारत से सटा हुआ है, इसलिए हमारा यह मित्र देश है और हमारा भ्रातृत्व देश है। हमारे साथ जितने भी परिजन हैं, जितने परिकर हैं, वो सब के सब साधुवाद बधाई के पात्र हैं। मैं सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जयकारा मेरी महामाई दा।